हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा पेपर इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का पेपर हल करने वाले हैं। तो इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है कि सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, किसका कथन है? तो इसका आंसर 7 नंबर का ऑप्शन आंसर हो जाएगा A.L. बाउले। इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न कि प्रताप विचलन हमेशा परिकलित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा माध्य से। इसके बाद देखते हैं हम तीसरा प्रश्न, फिशर का सूचकांक कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आदर्श सूचकांक। इसके बाद देखते हैं हम चौथा प्रश्न, भारत में नीति आयोग कब बना? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को। इसके बाद देखते हैं हम पांचवा प्रश्न, प्राकृतिक पर्यावरण का अंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि द्वितीयक समयक खालिस्तान नहीं होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मौलिक। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 की वर्ग अंतराल 15 से 20 का मध्य बिंदु खालिस्तान है, तो इसका आंसर हो जाएगा 27.5। इसके बाद तीसरा प्रश्न, खालिस्तान को परिक्षेपण का सर्वोच्च माप माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मानक विभाजन को। इसके बाद चौथा प्रश्न कि कृषि क्षेत्र में खालिस्तान बेरोजगारी पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा मौसमी। इसके बाद देखते हैं पांचवा प्रश्न, सन 1970 के दशक के अंत में खालिस्तान देश में एक संतान नीति लागू की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ियां बनाओ। स्तंभ और स्तंभा दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है कि प्रकाशित आंकड़ी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा द्वितीयक समांक। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि संचयी आवृत्ति क्या कहलाती है? माध्यिका। इसके बाद तीसरा, विश्व व्यापार संगठन 1995 में लागू हुआ था। इसके बाद चौथा कि NSSO, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा राष्ट्रीय न्याय आदर्श सर्वेक्षण संगठन। इसके बाद पाँचवा सार्क, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का समूह। तो इस प्रकार से आपकी ये सही जोड़ियां हो जाएंगी। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित वाक्यों में सत्य असत्य लिखिए। पहला प्रश्न है कि घंटा, दिन, हफ्ता व महीना भौगोलिक वर्गीकरण का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न कि माध्यिका वह मूल्य है जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा असत्य। इसके बाद तीसरा प्रश्न, भारत की नई आर्थिक नीति 1991 में शुरू हुई थी, तो इसका आंसर सत्य हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं चौथा प्रश्न, मौसमी बेरोजगारी नगरीय क्षेत्रों में पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। इसके बाद देखते हैं पांचवा प्रश्न, चीन में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ सन 2001 में हुआ, तो इसका आंसर भी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद देखने वाले हम प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है कि भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 वर्षों में। इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित श्रृंखला को आरोही क्रम में लिखो। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, आरोही क्या होता है घटता क्रम होता है। तो सबसे बड़ी संख्या हम लिखेंगे 516, फिर उससे छोटी संख्या क्या है 20 है, फिर उससे छोटी संख्या 19, फिर उससे छोटी संख्या 18, इसके बाद 17, 15, 13, फिर इसके बाद 3, फिर 2। तो इस प्रकार से आप आरोही क्रम में लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम तीसरा प्रश्न कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। इसके बाद देखते हैं चौथा प्रश्न कि बफर स्टॉक किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कि आपातकालीन स्थिति में वस्तु की कमी को भरने के लिए वस्तुओं का स्टॉक करना ही बफर स्टॉक कहलाता है। इसके बाद देखते हैं पांचवा प्रश्न, आबादी की दृष्टि से विश्व का कौन सा देश सबसे बड़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। तो इसके अगले वाले वीडियो में हम आपको और सभी क्वेश्चंस के आंसर सॉल्यूशन सहित प्रोवाइड करा देंगे। तो यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।